हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी थ्योरी क्लास में आज हमारा टॉपिक है मुअल्लिम उर्दू की बुनियादी खुसूसियात। उर्दू टीचर के अंदर क्या क्या विशेषताएं जो है होनी चाहिए, इसेंशियल क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन उर्दू टीचर। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है सी टेट, एम पी टेट, स्टेट लेवल के दीगर टेट एग्जाम्स और बी एड डी एल एड के लिए भी खास तौर से इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है एम पी टेट की, तो उसमें भी सी टेट की तरह 15 क्वेश्चंस जो है पेडागोजी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं टॉपिक पर। कच्ची मिट्टी जब तक खेत में पड़ा रहता है उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं, लेकिन जब वो एक पॉट का शक्ल इख्तियार कर लेता है और सुंदर से रंग रोगन उस पर हो जाता है तो फिर हर कोई जो है उसको पसंद करने लगता है, उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपने काम में लाता है, यूज करता है। तो फ्रेंड्स, उस कच्ची मिट्टी को एक सुंदर सा पॉट के शक्ल में जो है ढालने का काम एक कुम्हार करता है। ठीक उसी तरह एक टीचर एक बच्चे के लिए काम करता है। बच्चा बिल्कुल कच्ची मिट्टी के मानिंद है और उसे एक सुंदर शक्ल इख्तियार करवाने वाला जो फ़र्द होता है वो टीचर होता है, जो मेहनत और मुशक्क़त से उसे एक अच्छे शक्ल में ढालता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों की ज़िंदगी को सजाने और संवारने में उस्ताद का अहम किरदार होता है। कई मानों में ये वालिदैन से भी बढ़कर रोल अदा करता है। बच्चे जहाँ वालिदैन को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वालिदैन भी उनको कई सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर उस्ताद की बात की जाए तो बिल्कुल अलग बात होती है, क्योंकि बच्चे को हर एक चीज़ बारीकी के साथ बताते हैं, उनके नफ़े नुकसान के बारे में बताते हैं, हर एक चीज़ बारीकी से बताते चले जाते हैं। उस्ताद की किताब ज़िंदगी की सरे वर्क पर इल्म नहीं लिखा होता बल्कि मोहब्बत का उन्वान होता है। एक अच्छे उस्ताद की एक बड़ी खुसूसियत ये होती है कि वह बच्चों के साथ घुल मिल जाता है, वह उसका दोस्त बन बैठता है, वो उससे दोस्ती कर लेता है और उसे एक अच्छे रास्ते पर ले जाता है, उसे मंजिल तक ले जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कि उस्ताद का असल काम बच्चों के सीरत को संवारना है और सारी तालीम का मकसद भी यही होता है कि बच्चे के इरादे और अमल की क़ुव्वत को सीधे रास्ते पर डाल दिया जाए। खुद उस्ताद की सीरत और अमल बच्चों के लिए एक रास्ता दिखाती है और बच्चों पर उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर उस्ताद अच्छे सीरत का हो और हर अमल का पक्का हो तो बच्चे भी उस चीज़ को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। उस्ताद को देखकर बच्चे सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस्ताद उसे सिखाते नहीं हैं, लेकिन उस्ताद की जो सीरत होती है, उसकी जो ज़िंदगी होती है, उसका जो बातचीत होता है, उनका जो लहजा होता है, उनका जो इखलाक होता है, वो बच्चे खुद ब खुद जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। उस्ताद कोई हुक्मरान नहीं होता, उस्ताद तो वह होता है जो बच्चों को आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी जीने का बेहतरीन तरीका बताता है। उस्ताद तो वह होता है जो बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ बच्चों को ये बताता है कि वह खुद को किस तरह बेहतर इंसान बना सके और एक अच्छा समाज और मुआशरा किस तरह बना सकता है। उस्ताद हुक्मरान की तरह हुक्म नहीं देता बल्कि मशवरा देता है, ग़ुलाम नहीं बनाता बल्कि दोस्त बनाता है। उस्ताद की ज़िंदगी की जड़ें मोहब्बत के चश्मे से सैराब होती है, इसलिए वह वहाँ उम्मीद रखता है जहाँ दूसरे उम्मीद छोड़ देते हैं, दिल छोड़ देते हैं। ऐसे उस्ताद को वहाँ रोशनी दिखाई देती है जहाँ दूसरे अंधेरे की शिकायत करते हैं और उस रास्ते से भटकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन उस्ताद को वहाँ भी रोशनी दिखाई देती है और मंजिल तक जाने का हौसला रखती है। एक मुअल्लिम की बुनियादी खुसूसियात की अगर बात किया जाए तो उसे मुख्तसर तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, आम औसाफ और खुसूसी औसाफ। आम औसाफ में आला सीरत वो किरदार जो उस्ताद के लिए नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पर इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और बच्चे तभी जो है इज़्ज़त भी देते हैं
उसी टीचर को, उसी उस्ताद को जिसका सीरत आला हो, किरदार आला हो, नहीं तो बच्चे उनको इज्जत नहीं देते और बच्चे भी उनसे सीखते हैं। जिनका सीरत आला हो, वह किरदार आला हो, तो बच्चे भी उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। एहसास जिम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी कोई छोटी बात नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी उसके मुस्तकबिल की जिम्मेदारी है, इसलिए एहसास जिम्मेदारी होना ज़रूरी है। फैसले की कुव्वत, उस्ताद अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लीडर की हैसियत रखता है, इसलिए उसमें फैसले की कुव्वत होना बहुत ज़रूरी है। काम की लगन तो होना ही चाहिए एक उस्ताद के अंदर, क्योंकि बच्चों को सिखाना कोई आसान काम नहीं, कई बार बहुत ही मुश्किल से बच्चे सीख पाते हैं। तो फिर आपको हारना नहीं है, बल्कि लगन आपके अंदर होना चाहिए कि चाहे जिस तरह हो, मोहब्बत से, शफ़क़त से, अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करके आप बच्चे को सिखा कर ही छोड़ेंगे। खुश इखलाकी टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तभी आपसे जो है रूबरू रहेंगे, आपसे जुड़ कर रहेंगे, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ रहेंगे जब आपके अंदर खुश इखलाक। गैर जानिबदारी, अगर एक टीचर के लिए बात की जाए, उस्ताद के लिए बात की जाए गैर जानिबदारी की, तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो फिर आपका झुकाव जो है किसी खास बच्चे की तरफ नहीं होना चाहिए, किसी खास स्टूडेंट की तरफ नहीं होना चाहिए, सबको आप बराबर समझें, आपके लिए सब बराबर होना चाहिए। खुद एतमादी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है टीचर के अंदर। खुलूस, हमदर्दी वगैरह भी एक अच्छे टीचर के औसाफ हैं। नेक्स्ट है कि खुसूसी औसाफ, मुताला व मुशाहिदा का शौक़। आपके अंदर मुताला व मुशाहिदा का शौक़ रहेगा, तभी एक आप अच्छा टीचर साबित हो सकते हैं और बच्चों को अच्छे रास्ते पर गामज़न कर सकते हैं। बच्चों की नफ्सियात से वाकफियत, साइकोलॉजी जो होती है बच्चों की, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसकी वजह से सभी बच्चे मानसिक रूप से जो है ज़हनी तौर पर अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो एक टीचर के लिए उनके नफ्सियात को जानना बहुत ज़रूरी है। तदरीसी सलाहियत आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर टीचिंग आप करना चाहते हैं फिर ये सलाहियत तो आपके अंदर ज़रूरी है। तालीमी नफ्सियात पर अबूर, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उस पर भी जो है आपको पकड़ होना चाहिए। मौसर अंदाज़े बयां, आपका अंदाज़े बयां ऐसा होना चाहिए, एक टीचर का अंदाज़े बयां ऐसा होना चाहिए कि आप जो चीज़ बताना चाहते हैं वो बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे उसे समझ सकें और अपने जहन में उसको नक्श कर सकें। नेक्स्ट है कि खुशगवार आवाज़ भी आपका मायने रखता है कि आप अगर कर्कश आवाज़ है, कड़वी आवाज़ है, तो फिर बच्चे आप के जो है टीचिंग में दिलचस्पी नहीं लेंगे। नेक्स्ट है कि आम फाम, सादा और स्लेस ज़बान पर कुदरत, आप ऐसे ज़बान का जो है इस्तेमाल करें जो बच्चे आसानी से समझ सकें, इसलिए आम फाम, सादा और स्लेस ज़बान पर कुदरत हासिल रखना टीचर के लिए ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी से वाक़फियत, आज का जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे में एक टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखें और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें टीचिंग में और उससे जुड़े भी रहें। दुरुस्त तदरीसी तरीक़ा का इस्तेमाल, सभी बच्चे, मैंने पहले इस बात पर जो है बात किया कि सभी बच्चे के सीखने का तरीका जो होता है वो अलग अलग, कोई बच्चे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं किसी चीज़ को, तो फिर वही चीज़ दूसरे बच्चे को सिखाने के लिए हमें टीचिंग मेथड को चेंज करना पड़ता है, कई तरह के टीचिंग मेथड को इख्तियार करना पड़ता है, तो इसलिए दुरुस्त तदरीसी तरीक़ा का इस्तेमाल, कहाँ किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे इसका भी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।